हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। आज विशेष दिन है। बहुत से लोग जो है नरक चतुर्दशी मना रहे हैं, बहुत से लोग दिवाली मना रहे हैं। तो जो लोग नरक चतुर्दशी मना रहे हैं उनको नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो दिवाली मना रहे हैं उनके लिए दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है आप सबके हृदय में भगवान दीप के, जैसे दीप का प्रकाश होता है उसी प्रकाश के साथ हम सबके हृदय में प्रकाशित हो। हम सबके हृदय में जो अंधकार है, मोह माया का, वो सब दूर हो और हम भगवान की तरफ आगे बढ़ें। ये हमारे त्योहार इस मनाने का विशेष जो है लक्ष्य यही होता है। तो इसी प्रार्थना के साथ आज का हम सत्र प्रारंभ करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो जैसे कि स्टोरी शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले आज जो है आकाश दीप दिखाया है ना, तो सबसे पहले हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो हम लोग रोज कार्तिक के मास में जब हम लोग शुरू करते हैं कार्तिक संकल्प, तो सबसे पहले क्या करते हैं? आकाश दीप बोलते हैं, उसके बाद अपना संकल्प शुरू करते हैं। तो ये आकाश दीप क्या है? हम जो है उसमें बोलते हैं दामोदराय विश्वाय। तो भगवान दामोदर जो है वो कौन है? वो ही पूरे विश्व के धारण करता है, वो ही सबसे बड़े भगवान है। तो उनका स्मरण करते हुए व्योम को दीप दिखाते हैं, आकाश को हम दीप दिखाते हैं, है ना। क्यों दिखाते हैं आकाश को दीप? क्योंकि वो जो है पूरे प्रकृति को धारण किए हुए हैं और हम उनकी छत्र में, नीचे छत्र में रहते हैं, ठीक है। और अंधकार दूर होता है ना, जब भगवान का लेते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। तो इस तरीके से हम व्योम को जो है दीप दिखाते हैं। और इसमें जो है आकाश में दीप दिखाने का कार्तिक मास में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपने देखा होगा कभी भी, सबसे अच्छी बात क्या है, बिना जाने भी हम डेली जो है क्या करते थे? व्योम दीप का मंत्र पढ़ते थे, आकाश दीप का मंत्र पढ़ते थे। और आपने देखा होगा कार्तिक मास में जो लोग सुबह स्नान करने जाते हैं वो बाहर किसी नदी में दीप दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है? भगवान को ऊपर जो व्योम है आकाश को, वो दीप दिख जाता है। तो इस तरीके से इसकी एक महत्ता कही जाती है। और इसकी ये है कि अगर आप जो हमारे देवता हैं उनको भी ये दीप दिख जाता है, हमारे भगवान जो है उनको भी वो दिख दिख जाता है। और हमारे जो पितृ है, अगर हम दीप का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करेंगे, दक्षिण की तरफ करेंगे, तो हमारे जो पितृ है उनको भी चला जाता है और सबका उद्धार हो जाता है। जितने भी लोग हैं इस व्योम के नीचे, उन सब का जो है उद्धार हो जाता है। तो इस तरीके से हम व्योम दीप को दिखाते हैं और कार्तिक मास में इसकी विशेष महत्ता है। और दूसरा जो है, ये जो नरक चतुर्दशी जिस दिन होती है, तो उस दिन तो इस दीपक को जरूर दिखाना चाहिए। नरक चतुर्दशी का आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? दीपक एक बाहर जलाया जाता है, करेक्ट? जलाते हैं ना बाहर दीपक, और चार मुख का रखते हैं। तो चारों जो हमारी दिशाएं हैं उन सब में वो दीपक दिखाया जाता है। तो चारों दिशाओं में हम क्या करते हैं? उजाला करते हैं। तो उसका यही अर्थ है। और खुले में रखते हैं, इसीलिए घर से बाहर रखा जाता है कि आकाश के नीचे रखा जाए। तो अभी जिन लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट कर पाया सुबह के टाइम पे, कोई बात नहीं, आप शाम को दीपक जो है आकाश को भी दिखा दीजिएगा, एक सिंगल दीपक। नहीं तो जो चौमुख का चार मुख का जो दीपक होता है वो इसीलिए घर से बाहर रखा जाता है कि चारों दिशाओं में चाहे यम है। और जो भी ये दीपक दिखाता है कभी भी जो है यमराज के पास में नहीं बनता, कभी भी यमराज जो है उसको लेके नहीं जाते। इसी प्रार्थना के साथ ये दीपक दिखाया जाता है आज के दिन, स्पेशली नरक चतुर्दशी के दिन। तो नरक चतुर्दशी से ही प्रारंभ कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए? सुबह प्रातः काल जल्दी स्नान करना चाहिए, पवित्र जल से स्नान करना चाहिए, गंगा जल उसमें डालना चाहिए, किसी पवित्र तीर्थ स्थल का जल हो वो डालना चाहिए। कुछ नहीं हो तो दूध डाल दीजिए उसमें, गंगा जल तो सबके पास ही होता है, वो डाल लीजिए और उससे स्नान करना चाहिए सुबह। नरक चतुर्दशी में हमेशा सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए, कभी भी। बहुत से लोग लेट स्नान करते हैं, नहीं, कभी भी जो है किसी भी त्योहार में जल्दी सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करके भगवान को जो है प्रणाम करके दीप दिखा के ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। वो ही असली में त्योहार माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा नरक चतुर्दशी। अब आ जाते हैं हम कथा पे। तो कैसे अभी हम लोग जो श्रीमद् भागवतम में पढ़ा, 8वें स्कंद 10वें स्कंद में, तो भौमासुर का जो ये कथा आती है। तो जैसे हम लोगों ने 8वें स्कंद में पढ़ रहे थे समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में एकादशी से शुरू होता है ये समुद्र मंथन। तो भगवान विष्णु का ही स्मरण है। और उसमें वो क्या करते हैं? समुद्र मंथन में सबसे पहले जो है हम लोग एकादशी के बाद द्वादशी में सुरभि माता के बारे में सुना। माता प्रकट होती हैं तो गाय की हम सेवा करते हैं। उसके बाद जो है धन्वंतरी देव प्रकट होते हैं, तो हम लोग धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जो हमको आरोग्य देती हैं और आरोग्य देते हैं और हमको जो है अमृत देते हैं। तो उस
हिसाब से हम लोगों ने धन्वंतरी मंत्र के साथ अपना जो है धनतेरस का दिवस मनाया। उसके बाद आ जाते हैं ये नरक चतुर्दशी। तो इसके आगे की कथा कैसे होती है कि जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा भौमासुर। भौमासुर कौन था? भौमासुर जो था वो भूमि देवी का पुत्र था। ठीक है। और ये कब प्रकट हुआ इसका? तो भूमि देवी और भगवान विष्णु, है ना, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण जो भी कह लीजिए, उनके पुत्र थे ये। तो उनके पुत्र कैसे हुए? आपको ध्यान है कौन सी कथा है जिसमें भगवान ने किस, अच्छा आप बताइए, किस अवतार में भगवान ने भूमि देवी को जो है बचाया था? वरादेव की कथा। वराह अवतार में। वरादेव। तो जब भगवान वरादेव के रूप में जो है आते हैं और भूमि की रक्षा करते हैं, तो वो अपने जो है डस्क पे ऐसे करके भूमि को उठाते हैं। तो उनके वो संपर्क से भूमि देवी और भगवान के दंत से जो स्पर्श होता है, उससे कौन प्रकट होता है? ये भौमासुर। ठीक है। अब इसका नाम भौम ही होता है, असुर नहीं होता। ये असुर तो बाद में लगा, क्योंकि कार्य उसने असुरों जैसे किए इसलिए। तो ये भौम जो है उत्पन्न होता है, तब भूमि देवी जो है प्रार्थना करती हैं और जो है एक वर मांगती हैं कि आप जो है ये मेरा पुत्र कैसे भी जो है वध ना हो, इसका किसी भी तरीके से इसका वध नहीं होना चाहिए। तो हम कभी सोचते हैं भगवान की लीलाओं को सुन के कि भगवान कितने परेशान हो जाते हो ना। सब लोग अलग अलग तरीके की वर मांगते हैं, भगवान उसको तथास्तु कर देते हैं, और उसी लिए फिर भगवान को उस रूप में आके, जैसे नरसिंह देव आए, किसी ने मांगा वर और भगवान को जो है नरसिंह देव बन के आना पड़ा। फिर भगवान को कभी कछुआ बन के आना पड़ता है, कभी भगवान को मछली बन के आना पड़ता है। तो भगवान हमेशा दूसरों का उद्धार करने के लिए ही आते हैं। भगवान कभी भी स्वेच्छा से नहीं चाहते कि हम ये बन के आए। भगवान भी तो आराम करना चाहते हैं, पर नहीं, सब जो लोग मांगते हैं तो उसको उद्धार करने के लिए। तो इस तरीके से भोमा जो आ जाता है, अब ये क्या करता है, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था, वरुण का पास छीन लिया, लोगों को सताने लगा, परेशान करने लगा। अच्छा, क्योंकि भूमि देवी और भगवान का जो है पुत्र था, तो इसके अंदर बहुत शक्ति थी, तो इसलिए जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन गलत तरीके से करने लगा। और वो करने से अब उसको मार तो कोई सकता नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तो उसमें बेनिडिक्शन ये भी था, भूमि देवी ने कहा था अगर जब मैं चाहूंगी तो ही ये मर सकेगा, मेरे कहने से ही इसका वध होगा। अब इसने क्या किया? इसकी ये कथा आगे चलती है कि इसने जो है 16,000 जो है रानियों को, जो एक राजा की पुत्रियां थी, उनका किडनैप कर लिया, उनका अपहरण कर लिया। अपहरण, जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना कि वो पूछते हैं परीक्षित महाराज कि कैसे इसने जो है उन रानियों का अपहरण किया, तो ये कथा वहीं से प्रारंभ होती है। तो वो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी की जो है ये भौमासुर ऐसे ऐसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, और उसके बाद ये हरण कर लेता, और ये निश्चित करता है कि ये जो पीरियड हमारा चल रहा है कार्तिक मास का, तो इसकी जो अमावस्या का दिन है, अमावस्या के दिन मैं इन रानियों से क्या करूंगा? विवाह करूंगा। तो ये जो है निश्चित कर लेता है, निश्चित कर लेता है। 1 मिनट में कुछ। तो हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि वो जो है अपहरण करके वो निश्चित करता है कि जो है अमावस के दिन जो है उनका, उनके साथ विवाह करेगा। अब ये जो है रानियां क्या करती है, पत्र लिख के भेजना शुरू करती है भगवान कृष्ण को कि हमारी रक्षा करो, हम ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो भगवान आते हैं और उसके साथ फिर युद्ध करते हैं। और ये नरक चतुर्दशी के दिन, आज के ही दिन जो लोग आज मना रहे हैं और जिन्होंने कल मनाई थी, तो उसी दिन जो है इसका वध करते हैं, और बहुत जो है सेना के साथ आते हैं। और लंबा, आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में तो बहुत लंबा विस्तार से बताते हैं, युद्ध चलता है। और हमने भी क्या पढ़ा था कि सत्यभामा को लेके जाते हैं। तो हमारे ग्रंथों में दिखाई देता है, शास्त्रों में, कि किस तरह से स्त्री को भी लेके जाते हैं युद्ध स्थल में करने के लिए। अब सत्यभामा, ଲେଖା ହେଇଛି हरे कृष्णा, अपना कृपया କେଜାଣି कर लीजिए विनोदनी माता जी। ଅନ୍ଧାରରେ। तो ये क्या करते हैं, ये सत्यभामा को लेके जाते हैं। सत्यभामा कौन है? सत्यभामा भूमि देवी की ही है। भूमि देवी ने सत्यभामा का ही जो है क्या लिया था, रूप लिया था, वेश लिया था। वो उनकी ही शक्ति है। कोई भी स्त्री शक्ति जो भी है वो भगवान की ही पत्नी है, भगवान की ही शक्तियां हैं, कोई सी भी हो। तो हमें उसमें विचार नहीं करना चाहिए कि वो अलग है, वो अलग है, उनसे विवाह किया, इनसे विवाह किया। नहीं, भगवान जितनी भी शक्तियां हैं, स्त्रियां जो भी हैं, भगवान ही एक अकेले पुरुष हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो वो क्या हो, भूमि देवी क्या करती हैं, सत्यभामा का जो है उसमें रूप में आती हैं, और सत्यभामा को लेके भगवान जाते हैं उस युद्ध में, युद्ध करते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं। नहीं मरता है भौमा।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो सुदर्शन से बोलते हैं, सुदर्शन जाओ इसको मारो। नहीं मरता है। आप देखेंगे, आप श्रीमद् भागवतम में चित्र में भी जो है दिया हुआ है इसका भौमासुर का। तो फिर वहां पे भगवान गरुड़ पे बैठे होते हैं, और आप चित्र में देखेंगे गरुड़ पे बैठे हैं और नीचे भौमासुर है, चक्र उसको जो है मार रहा है, पर वो मरते नहीं। पर जब तभी सत्यभामा बोलती हैं, अरे सुदर्शन मारते क्यों नहीं हो इसको। जब सत्यभामा अपने मुंह से बोलती हैं सुदर्शन को, मारो इसको, तो जैसे ही वो बोलती वैसे ही सुदर्शन जो है, जो पहले मारने का प्रयास कर रहा था, नहीं कट रहा था उसका सर, तुरंत उसका सर कट जाता है। क्यों? क्योंकि बेनेडिक्शन दी थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वो लिया था कि जब भी भूमि देवी बोलेंगी तभी उसका वध होगा। तो इस तरीके से सत्यभामा जब बोलती हैं तो उसका वध हो जाता है। तो इस तरीके से नरक चतुर्दशी के दिन ये नरक लोक में रहने वाला व्यक्ति जो वहां के लिए डिजर्व करता था, असुर था, उसका वध हुआ। इसीलिए नरकासुर का जो है आज विशेष ये कथा आती है, और इसीलिए हम जो है नरक चतुर्दशी मनाते हैं। क्योंकि ये कब हुआ था? ये इसी दिन हुआ था, चतुर्दशी के दिन। तो नरक चतुर्दशी। और इसके पीछे क्या विशेषता है कि जो भी नरक चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को याद करता है, श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद की ये कथा पढ़ता है, उसके पास कभी भी यमराज नहीं आते हैं। हरि बोल। ठीक है। तो हमारे पास तो नहीं आने वाले हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी अभी श्रीमद् भागवतम से ये कथा सुनी, और आप लोगों के माध्यम से आप लोगों ने कहा हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, तो इस वजह से हम लोगों ने वो कथा भी पढ़ी भी, सुनी भी और उसको समझा भी। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा नरक चतुर्दशी का दिन। ठीक है। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं आगे। हम्म, दीपावली पे। ठीक है। तो छोटी दिवाली बोलते हैं नरक चतुर्दशी को। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा दिवाली का दिन। तो दिवाली का दिन क्या है? अब ये जैसे हमने अमावस का बताया था, तो इसके बाद तो ये दिवाली का दिन समुद्र मंथन से शुरू करते हैं। तो समुद्र, तो जहाँ पे समुद्र मंथन में जो अमावस के दिन कौन निकला था, कौन प्रकट हुई थी? लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए जो है लक्ष्मी देवी का पूजन होता है दिवाली के अमावस के दिन। इनको हम पूजन करते हैं। अब आ जाते हैं एक मेन पॉइंट पे, कि दिवाली पे जब हम पूजा करते हैं तो हमें लक्ष्मी देवी की पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्त्री अपने पुरुष के साथ ही अच्छी होती है, और वो तभी जो है खुश भी होती हैं। तो लक्ष्मी देवी किसकी पत्नी है? लक्ष्मी देवी नारायण की पत्नी है। तो बन- तो यहाँ पे लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ था, तो उसमें तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी देवी नारायण के साथ, तो लक्ष्मी नारायण की हम पूजा कर सकते हैं। जैसे विधि विधान से होती है वैसे ही हमें करना चाहिए। समय का ध्यान रखना चाहिए, किस समय पे हम कर रहे हैं, कौन सा मुहूर्त में कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम सबके जीवन में लक्ष्मी देवी का बहुत जो है, पर हम नारायण को अगर पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी देवी जो है बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसीलिए जो है आज के दिन जो भी दिवाली मना रहे हैं, मुहूर्त का ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू पांचांग जो है 6 साढ़े 6 बजे का जो टाइम है वो लक्ष्मी पूजन का है। आप उसमें कर सकते हैं। और इसमें जो है, हाँ एक चीज और है, ये जब दीपावली जब हम मनाते हैं तो उसमें दियों का बहुत महत्व होता है ना। तो देखिएगा आप, जब त्रयोदशी थी, जब हम लोग जिसको धनतेरस मनाते हैं, उस दिन 13 दीपक जलाते हैं। चतुर्दशी जो आज हम कुछ लोग आज मना रहे हैं, तो उसमें 14 दीपक जलाने चाहिए। ठीक है। अब इसी तरीके से दिवाली को तो हम जो है पूरे एक महीने के कम से कम जो है क्या, कितने दीपक जलाने चाहिए? कम से कम 30 दीपक जलाने चाहिए, है ना, जो छोटी दिवाली को मनाते हैं। और उसके बाद जो है बड़ी दिवाली को तो हम सब लोग अपना पूरा घर जो है दिवाली से मनाते हैं। पर जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रत्येक दिन जो है दामोदर भगवान को दीपक दिखाते हैं। अब आप इसमें मैथ लगा लीजिए। कर्मकांड के हिसाब से बताया जाता है कि धनतेरस को 13 दीपक जलाइए। तो आप शुरू से लेके महीने में हिसाब लगा लीजिए, 13 दिन में आते आते 13 दीपक हो गए कि नहीं हो गए। तो जो वैष्णव हैं, अगर वो धनतेरस नहीं भी मनाते तो भी वो 13 दीपक जला चुके हैं। और वो खुद ही नहीं जलाते, वो दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, वो भी जलाते हैं। तो उनके अकाउंट में तो असंख्य जो है दीपक आ जाते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से जो हमारे शास्त्रों में विधान है, अगर हम कर्म कांड से भी देखेंगे ना, तो भी वही सार निकल के आता है। वो कुछ गलत नहीं करते हैं। दूसरों को लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग हमारे हिसाब से करना चाहिए। और जो शास्त्रों का विधान है वो सबसे उच्चतम विधान होता है, हमें उसको लेना चाहिए। और कभी भी, सबसे बड़ी बात है, अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो हमारा जो आगे का श्लोक आएगा, हमने अभी तक पढ़ा नहीं था,
तो श्लोक संख्या 10, 11, 11, 12 ये जो भी आगे श्रृंखला है, उसमें जो अष्टांग योगी है या जो भक्त हैं, उनमें एक गुण ये भी बताया जाता है कि वो भय रहित होते हैं। अष्टांग योगी हो चाहे भक्त हो, भय रहित होता है। आप जब भय होगा तो आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। श्रद्धा होगी तो भय नहीं होगा, निष्ठा होगी तो भय नहीं होगा। इसीलिए जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भगवान पे समर्पित हो जाते हैं, तो उनमें भय नहीं होता। तो कर्म कांड वाली को थोड़ा डर लगेगा कि ये कर दिया तो ये गलत हो गया, नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, तो कहीं भी आप गलत हो ही नहीं सकते। तो वो भय हमारे दिन से निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये दिवाली पे हम लोग जो है असंख्य दीपक जलाते हैं। ये जो है नरक चतुर्दशी पे 14 दीपक जला सकते हैं, और उसके बाद दिवाली पे तो हम असंख्य दीपक जलाते ही हैं, ठीक है। और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर किसके साथ? नारायण के साथ हमें जरूर पूजा करनी चाहिए। आह्वान के लिए गणेश जी को बैठालते हैं, क्योंकि वो जो है प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं, देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय है, इसलिए उनको बिठालते हैं। पर जोड़ा जो है हमेशा लक्ष्मी नारायण का ही होना चाहिए, और उसमें कुछ भी जो है अपराध नहीं लगेगा कि हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, अब हम एकदम से ऐसा, ऐसा नहीं है। जब जागो तब सवेरा। तो अब इतने टाइम से हम गलत करते आ रहे थे, तो इसका मतलब क्या आगे कुछ और गलत हो जाएगा? नहीं। अभी हमको पता चला है, तो हमको उस हिसाब से ही अपना जीवन चलाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दिवाली के बारे में सुना कि दिवाली हम जो है, और ये जो है भगवान माँ लक्ष्मी निकली थी इसलिए दिवाली मनाते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद कौन सा त्योहार आता है? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन। गोवर्धन। तो गोवर्धन की पूजा के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, और भैया दूज के बारे में, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हम आज की चीज इनको यहीं पे विराम कर देते हैं। ऑलरेडी हमारा 6 बज गए, तो आधा घंटे हम लोग अपनी अपना जपा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस। हाँ, दिवाली से एक चीज मैं भूल गई। दिवाली के ही दिन है ना, भगवान की एक लीला कौन सी हुई थी जो बहुत महत्वपूर्ण लीला है? ओखल बंधन लीला, है ना, जिसको हम लोग, जिसकी हम पूजा करते हैं, दामोदर भगवान की। तो दामोदर जो ये लीला हुई थी, ये आज के दिन अमावस के ही दिन हुई थी। और क्या है, मैया यशोदा भी जो है लक्ष्मी पूजन ही करने जा रही थी, वो भी शाम को लक्ष्मी पूजन करती। तो उसमें जो है सारी जो है दूध उबालती हैं, एक तरफ रखती हैं, और ये लीला कब होती है? सुबह सुबह होती है। 5, 5:30 बजे ये लीला हो जाती है गोखल बंधन की। तो हम सबको पता है कि किस तरीके से मैया जो है दूध जो है, दही, दूध मथ रही होती है, दही वो कर रही होती है, दूध उबाल रही होती है, और सुगंधित गायों का दूध, और उस उधर जो है भगवान जग जाते हैं, और वो चाहते हैं कि भगवान माँ हमको जो अपना दूध स्तनपान कराए। तो फिर वो उनको स्तनपान कराने लगती हैं, और उतनी देर में जो है दूध जो उन्होंने चढ़ाया था चूल्हे पे, वो निकलने लगता है। तो शास्त्रों में तो बहुत बड़ा इसका विधान है, तो किसी और दिन हम इसकी चर्चा करेंगे। तो किस तरीके से वो दूध निकलता है, और मैया जो है उस दूध को रक्षा करने के लिए वहां दौड़ती हैं, कृष्ण भगवान को नीचे उतार देती हैं कि तुम रुको, अभी हम तेरा दूध की रक्षा करते हैं। तो वो उसको चूल्हे से उतार देती हैं, और भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आतंक। भगवान जो है रोने लगते हैं, जो हम लोग दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं कि हमको क्यों उतार दिया, और बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं। और उतारने के बाद फिर भैया उनको आती हैं, और तब तक वो गुस्से में क्या करते हैं, वो जो मटका पूरा भरा होता है उसको जो है फोड़ देते हैं। कहते हैं कि ये जो है, इसकी वजह से जो है मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, दूध बचाने के लिए चली गई, तो उसको फोड़ देते हैं गुस्से में, और वहां से चले जाते हैं। तो मैया उनके पीछे पीछे जाती हैं, और उसके बाद फिर उन्हें ढूंढती हैं, तब वो देखते हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। उधर जाके फिर जो है दूसरी मटकियों को फोड़ते हैं, वहां से मक्खन चुराते हैं, और सबको बांटते हैं। तो फिर मैया जो है उनको कहती, ठीक है आज हम तुमको बांध देते हैं। तो हमारे आचार्य जो है इसमें बहुत अच्छा, बहुत सारी व्याख्या है, एक एक लीला में बहुत सारी व्याख्या है कि क्यों दूध उबलता है, क्यों माँ उनको दूध पिलाते हुए उनको स्नेह करती हैं। इसके पीछे बहुत सारा है, तो उस पर भी हम नहीं जाएंगे। तो मेन जो है कि नल कुबर जो है, जो कुबेर के जो दो पुत्र थे, जो उनके अंदर बहुत अहंकार आ गया था, तो भगवान जो है उनको उद्धार करते हैं इस लीला के माध्यम से। मैया ओखल से बांधने का प्रयास करती हैं, और रस्सी हो जाती है क्या, छोटी पड़ जाती है। सबसे बोलती है कि रस्सी लेके आओ, रस्सी लेके आओ, पर वो रस्सी पूर्ण नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे वो लीला बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मैया बहुत प्रयास करती हैं। तो हमारे लिए सीख, सबसे बड़ी सीख ये होती है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों से ही बंधते हैं, और किसी से नहीं। और हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि भगवान तभी बंधते हैं जितना प्रेम वो करते हैं अपने भक्तों से। अगर उनका भक्त उससे ज्यादा प्रेम करेगा, है ना,
तो भगवान कितना प्रेम करते हैं, असीम प्रेम करते हैं, है ना। उद्धार लेते हैं वो, जो है जो है अवतार लेते हैं बार बार उद्धार करने के लिए। पर उनसे भी ज्यादा अगर कोई व्यक्ति उनको प्यार करता है, उनका कोई भक्त भगवान से ज्यादा, तब जाके भगवान उसके बंधन से बंध जाते हैं। कैसे बंधे? यशोदा माँ से, इसीलिए दो चीजों से। तो 2 इंच छोटी पड़ रही थी रस्सी हर बार, तो कौन सा था? एक प्रयास, और दूसरा क्या था? एक तो प्रयास था और दूसरा क्या? कृपा। वात्सल्य भाव। अब वात्सल्य भाव। एक तो कृपा हो गई भगवान की, हम अगर प्रयास करते हैं तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है, 2 इंच में 1 इंच जो है वो बताया जाता है, जो यशोदा माँ ने बहुत प्रयास किया, पूरे गांव की रस्सी मंगा ली उन्होंने, उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। नहीं बंधे तो वो छोड़ देती, चलो नहीं बंध रहे छोड़ दो, नहीं। वो एक बार प्रयास, 2 बार प्रयास, कितना अनंत उन्होंने प्रयास किया उनको बांधने का। रस्सी छोटी पड़ रही थी बार बार जो है। और सारे गांव वाले वहां खड़े होके क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि ये लीला तो अद्भुत हो रही है, जितनी भी रस्सी लेके आते हैं रस्सी सब छोटी पड़ जाती है और कृष्ण बनते ही नहीं है। तो जब बहुत प्रयास करते हैं तो बोलते हैं कि उनका जो है पसीना गिरने लगता है, पसीना गिरने लगता है, और उसके बाद फिर जो है भगवान उनको कृपा देते हैं कि चलो ये बहुत प्रयास कर रही है, अब मेरी माँ थक गई है, अब उसके पसीना निकलने लगा है। तो भगवान भी जब देते हैं, हम अथक प्रयास करते हैं भगवान को प्राप्त करने का, तो भगवान मर्सी देते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं और फिर उसको पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे क्या पूर्णता दिखाई कि भगवान ने यशोदा माँ को जो है वो मर्सी दी, और तब यशोदा माँ तुरंत जो है उनको बांध दिया। और बांधने के बाद भी भगवान लीला में भी किसी ना किसी का उद्धार करते हैं। तो उस लीला में भी क्या करते हैं, जब उनके ग्वाल वाले, जब उनके सखा देखते हैं कि तुम तो बंध गए, अब तुम कैसे करोगे, तो ये कोई बात नहीं, अब ऐसे तो नहीं कर सकते, इसको टेढ़ा तो कर सकते हैं ना, तो उसको पलटवा देते हैं, पलटवा के फिर उसको रेंग रेंग के आगे चलते हैं। तो रेंग रेंग के जब आगे चलते हैं तो इसमें क्या दिखाते हैं भगवान, आगे चल के जो नलकुबे जो उनके वृक्ष होते हैं, और अर्जुन, अर्जुन वृक्ष उनको बोला जाता है, तो वहां पे जाके वो अटकते हैं और उनको वहां पे भी उद्धार करते हैं। तो इसीलिए भगवान इस लीला में भी जो है, जो दो उनके जो है कुबेर के जो पुत्र होते हैं उनका उद्धार करते हैं। तो जैसे नारद जी ने जब उनको श्राप दिया था, तो श्रीमद् भागवत में कई जगह हम देखते हैं कि नारद जी उनका उनको श्राप देते हैं कि ऐसे तुम यहाँ ये बन जाओ वो बन जाओ ऐसे करके, पर नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। भगवान की लीलाओं में श्राप का कोई महत्व होता ही नहीं है। वहां पे उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा उद्धार के लिए ही उनको वो दंड देते हैं कि तुम जो है इस जो तुम्हारा इस समय जो तुम शरीर लिए हो और तुम्हारी जो मनोवृत्ति है उससे तुम बाहर निकल जाओ। तो इसीलिए वो वहां पे लगता है कि श्राप दिया और उनको वहां बना। जैसे भगवान के द्वारपाल थे तो उनको श्राप मिला जो है चतुष कुमार से, और फिर वो नीचे धरा पे आ गए। नहीं, कोई किसी में श्राप नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ भगवान उनका उद्धार करते हैं, और उस उद्धार लीला से ही हमको शिक्षा मिलती है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का जो भी कैरेक्टर है, जो भी पात्र है, वो सब हमको शिक्षा ही देते हैं। भगवान की कोई भी लीला हो वो सब हमको शिक्षा ही देते हैं। तो ये दामोदर लीला आज के दिन जो अमावस की रात थी, वो अमावस की सुबह मॉर्निंग में ये लीला संपन्न हुई थी कि इस तरह से भगवान ने उन जो है वृक्षों का उद्धार किया। उसमें से वो दोनों फिर प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि धन्यवाद, और उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा की, और उसके बाद फिर वो जो है अपने लोक में वापस चले गए। तो इस तरीके से पूरी कथा संपन्न होती है। ओखल बंधन की लीला, जो गोकुल में आज भी आप जाके उस जगह को देख सकते हैं जहाँ पे भगवान ने ये लीला की थी। छोटी सी ओखली भी बनी हुई है, और जो है एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ जिससे भगवान को बांधा गया था, और भगवान के छोटे छोटे चरण भी वहां पे बने हैं। तो कभी भी आप जाइए वृंदावन में तो गोकुल में आज के दिन ओखल लीला के ये लीला हुई थी, और आज भी उनके चरण चिन्ह है वहां पे, और हमें अवश्य ही जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। तो दामोदर भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, ओखल बंधन लीला की जय, दीपावली महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आपने जैसे बताया कि लक्ष्मी गणेश सॉरी लक्ष्मी नारायण भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा हरे करने के कृष्णा लिए माता जी, तो बोलो मोस्टली बोलो। हम लोग लक्ष्मी गणेश जी खरीदते हैं। तो फिर नारायण भगवान जी की मूर्ति कैसे करें कि मानसिक कर लें, कैसे करें? क्योंकि वो हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी का, कि हम लक्ष्मी जी की तस्वीर खरीदते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं? एक साल रखते हैं देव, आपने क्या करते हैं उसका? माता जी उनको एक साल रख के मट्टी के लेकर आते हैं ना, फिर नेक्स्ट ईयर नए लेकर आते हैं। फिर उनको या तो अब तो मट्टी में ही दबा देते हैं, मतलब ऐसी होती है वो इसीलिए डिसॉल्व हो जाती है। हाँ जी। प्रोसेस तो है वही गलत है, ये जो प्रोसेस है वही गलत है। आप बताइए, एक साल हमने उनको रखा, पूजा की, उसके बाद उनको चेंज कर दिया,
क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि धातु के हो तो और भी अच्छा है। तो जब हम लोग सिक्का लेके आते हैं ना, सिक्का लेके आता है, अच्छा सिक्के में भी देखिए आप लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी ही बने होते हैं, है ना। तो जब मैंने अपने शिक्षा गुरु से ये सीखा, जब आई मैं इसमें प्रोसेस में, तो उन्होंने बोला कि नहीं माता जी, मैंने शुरू में ही जो उन्होंने बोला मैंने शुरू में ही एक्सेप्ट कर लिया था बिना किसी डाउट के, कि इतने सालों से मैं करती आ रही थी, क्योंकि जो पद्धति हमें बताई गई है उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, संशय कभी नहीं रखना चाहिए। भगवत गीता में बोलते हैं ना, संशय आत्मा को कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो उन्होंने जैसे ही बोला कि नहीं, लक्ष्मी गणेश की पूजा की जगह जो है ना, नारायण की जो है, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो मैं छोटे से लक्ष्मी नारायण लेके आ गई थी चांदी के, है ना। और लक्ष्मी गणेश भी मेरे पास चांद पहले ससुराल में मैंने लिए थे, तो वो भी थे मेरे। तो हम क्या करते हैं, वो भी उनको भी रखते हैं और लक्ष्मी नारायण को भी रखते हैं ऐसे चांदी के। तो आप अगर हो सके तो वो लेके आ सकते हैं, और हर साल फिर उन्हीं की पूजा कीजिए। तो ये क्या होगा, ये जो अपराध हम करते हैं कि हर साल नई मूर्ति खरीदना और फिर उनको विसर्जन कर देना या दबा देना, तो वो भी तो एक गलती है। अब वो क्या हो गया कि सबकी, ठीक है, जो लोग बनाते हैं तो उनकी वो होती है, पर कहीं ना कहीं हम अपराध तो करते ही हैं, उनको रखते हैं फिर उनको हटाते हैं, कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं वो, है ना। तो वो नहीं करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लेके उनको पूजा करनी चाहिए। नहीं हो तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी हैं या अब लेके आ गए हैं तो उनको रख लीजिए। भगवान कृष्ण की अगर तस्वीर है तो उनको रख लीजिए साथ में, उनको रख लीजिए साथ में, कि अभी एकदम से शॉपिंग मत करिए, उनको रख लीजिए। और अगली बार से प्रयास कीजिए कि हम ऐसी ही पद्धति अपनाएं जो स्थित हो, स्थिर हो, और उसमें किसी चीज का हमें कोई दोष ना लगे। मतलब ऐसी कुछ चीजें ना हो जो खराब हो रही है, वो उनको फेंक रहे हैं, हर बार चेंज कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई भी हम जिसकी पूजा करते हैं वो हर बार जाके फिर उनको विसर्जन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं कि एक साल के लिए भगवान होते हैं, नहीं ना। देवी देवताओं का भी तो अपराध होता है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हमें स्थित, जैसे गोवर्धन की पूजा में यही होता है, इंद्र की पूजा करते हैं, फिर इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया तो उनको गुस्सा आ गया। तो कहीं ना कहीं हम जब फेंकते हैं, वो करते हैं, तो वो गलत होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। साउथ में ये बहुत अच्छा चलन है। साउथ में मैंने देखा कोई मूर्ति नहीं खरीदता। यहाँ पे भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, महा महालक्ष्मी की पूजा होती है यहाँ पे। तो वो नारियल रखते हैं, नारियल के ऊपर कपड़े पहना के लक्ष्मी जी को बनाते हैं, चावल नारियल का यूज करते हैं वो, और उसको रखते हैं। और वो क्या होता है, वो प्रसादी के रूप में उनको इस्तेमाल हो जाता है। कभी कोई चीज यहाँ पे खरीद के फेंकने वाला चलन मैंने नहीं देखा। तो ये बहुत अच्छी सीख है हमारे सबके लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हो सके तो लक्ष्मी नारायण ले लीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। चित्र मिल सकता है आपको लक्ष्मी नारायण का, चित्र ले सकते हैं, चित्र ले लीजिए, लेमिनेट करा के छोटा सा रख लीजिए, और बस उसको हर साल उन्हीं को पूजा कर सकते हैं, उसको ऑल्टर में भी रख सकते हैं लक्ष्मी नारायण को, है ना। तो इस तरीके से हमें अपराध नहीं लगेगा, भगवान की भी पूजा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इससे रिलेटेड? हरे कृष्णा माता जी, मतलब अब आगे से मैं मतलब चाहे मेटल के ले आऊं चाहे चांदी के बनवा लूं, लक्ष्मी नारायण जी बनवा लूं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद माता जी। अभी तो हम लोग हर साल मनाते हैं, तो उनको निकालिए और पूजा करके, जैसे हम अपना दिवाली का रख लेते हैं ना अंदर लॉकर में उठा के, तो वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी रख लीजिए। फिर उनको दिवाली पे निकाल के फिर उनकी जो है उसी दिन उनकी पूजा कीजिए। कहते हैं ना, लक्ष्मी जी को रख देते हैं अंदर उठा के ना, तो उस तरीके से इनको भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो माता जी इस बार जो मैं पिछले वाले लक्ष्मी नारायण जी है, उन लक्ष्मी गणेश जी, तो उनका कैसे करूँ ताकि मुझे मैं आगे से ये अपराध ना कर सकूं, क्योंकि अब तो मैं कल उनको जो ले आई विधान, जरूर। वो तो जो विधान आप लोग करते आ रहे हैं उसी हिसाब से उसका विधान कीजिए। जो भी पहले से जो चीज, हाँ, नेक्स्ट टाइम अपने आप को सुधार लूं। यही चीज करने के लिए जो हमको शास्त्रों में जो विधान है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो फिर इसी के साथ हम आज के सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं, और 6:30 बजे तक हम अपना जपा करेंगे एक साथ मिलके, क्योंकि आज बहुत ऑस्पिशियस डे है। और शुरुआत हमें हमेशा अपने जो है त्योहार की हो, कोई भी हो, भगवान के नाम से करना चाहिए। तो हमारा बहुत असीम कृपा है गुरु की और गुरु परंपरा की, शिला प्रभुपाद की, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी श्रृंखला दी अपना दिन शुरुआत करने की। मंगला आरती के साथ हम लोगों ने किया, फिर कार्तिक संकल्प किया एक साथ, जो हम लोगों ने दीप दिखाया, आज हम लोगों ने एक साथ दीप भी दिखाया है ना, आकाश दीप के माध्यम से, तो वो किया। और उसके बाद दामोदर भगवान को दीपक, और उसके बाद फिर अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम और ये कथा सुनने के बाद अब हम लोग जो है भगवान के नाम का जप करेंगे। तो इसी के साथ आप सब लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम यहाँ पे सत्र को विराम करते हैं और जपा शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। कार्तिक मास की जय। दीपदान महोत्सव की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।